हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव सर, सक्सेस मंत्रा बाय देव सर चैनल पर आपका स्वागत है। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था चक्रवृद्धि ब्याज, उसे हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलते हैं। आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे हम 3 वर्ष तथा 2 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष से कम वाले ब्याज कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। टाइप आगे नेक्स्ट है तो देखेंगे। क्वेश्चन है 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या दे रखा है? आपको मूलधन दे रखा है। कितना दोस्तों? मूलधन दे रखा है 9,000। कितना दे रखा है दोस्तों? 9,000। आपको जो दर दे रखी है वो दे रखी है 10%। और आपसे समय दे रखा है कितना दोस्तों? समय दे रखा है 3 वर्ष। तो आपसे पूछी गई है सीआई, यानी आपको ब्याज पूछी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। कभी भी अगर आपको डायग्राम बनाना पड़े 3 वर्ष का, यानी कभी भी ब्याज आपको पूछी जा रही है 3 वर्ष की, तो आपका जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या लिखा जाता है? मूलधन रखा जाता है। जब मैंने कहा था 2 वर्ष के लिए 2 एरो खींचे जाते हैं, 3 वर्ष के लिए 3 एरो खींचे जाते हैं, तो 3 के एरो खींच दी गई। आपको पता था यहाँ पर दर लिखी जाती है, तो यहाँ जो आएगा वो पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा। तीनों ही, यानी पहली जो लाइन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो आप देखेंगे तो दर जब भी लगाएंगे जो राशि निकल के यहाँ आएगी वहां भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे दोस्तों? फिर इस ब्याज यानी ये जो पी है इस पर फिर दोबारा दर लगाएंगे, तो क्यू आएगी, तो क्यू यहाँ भी लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद Q पर फिर दोबारा लगाएंगे राशि दर, तो आपको जो निकल के आएगा वो आर निकल के आएगी यहाँ पर। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? आप देखिए क्या आप मूल दर रखिए, दर रखिए, फिर उसके बाद दर जो मूल दर का दर जो निकालेंगे वो पी 3 जगह लिखी जाएगी, फिर पी का दर निकालेंगे Q 3 जगह लिखी जाएगी, फिर Q का दर निकालेंगे तो आर लिखी जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो था वो था 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे? मूलधन लिखेंगे 9,000 की राशि। आपको पता है 3 वर्ष के लिए 3 एरो, 10% को 1/10 बोलते हैं, तो आप 1/10 लिखेंगे। 9,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 900 रुपए। तो यहाँ भी 900 रुपए, यहाँ भी 900 रुपए। देखिए डायग्राम में पी पी पी, तो 9,000 9,000 9,000। फिर मैंने कहा था 9,000 पर फिर दोबारा दर लगाएंगे, 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 90 90 90। 3 बार लिखा गया है, 3 बार लिख दिया गया है। फिर 90 पर 1/10 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा दोस्तों। इस सभी को टोटल करेंगे वो तुम्हारा आंसर होगा। तो आप देखिए 9 9 9 27 2700 रुपए, 9 27 270 रुपए प्लस 9 रुपए। आप इसे जोड़ेंगे तो सीआई जो बैठेगा वो बैठेगा, आप देखिए 9, आप जोड़ेंगे इसमें 27 और 200 कितना हुआ? 29। और आप देखेंगे यहाँ 7 बचा, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो 2979 रुपए आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो क्वेश्चन था वो था 9,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम 3 वर्ष के लिए डायग्राम रहेगा, मूलधन 3 एरो लिखे जाएंगे, दर लिखेंगे पी यानी 1/10 किया 900 900 900, फिर 900 का 1/10 किया 90 90 90, फिर 90 का 1/10 किया 9। इन सभी को जोड़ देंगे, क्या कहलाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगी दोस्तों। क्लियर है? चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और आप देखेंगे क्वेश्चन है 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो मूलधन दे रखा है वो 10,000 रुपए दे रखा है, और आपकी जो दर है इसमें भी कितना है? 10% दे रखी है, और समय कितना है दोस्तों? समय है 3 वर्ष। तो आपसे पूछी गई है सीआई ज्ञात कीजिए। जब भी आपको सीआई ज्ञात करनी है यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है तो आपको बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी कंसेप्ट है हमारा कि हम मूलधन रखेंगे 10,000 और हमें पता है दर रखी जाएगी 3 वर्ष के लिए है, तो 10% को 1/10, 1/10 करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 1,000। यहाँ भी कितना आएगा? 1,000। यहाँ भी कितना आएगा दोस्तों? 1,000।
फिर 1000 का 1/10 करेंगे कितना आएगा 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। फिर आप 100 का 1/10 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 10। तो आप सभी को जोड़ देंगे, आंसर कहलाएगा 1 2 3 3000। तो सीधे सीधे हुए दोस्तों 100 300 और एक 310 रुपए इसे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3310 रुपए आपका आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। आपसे जब भी ब्याज के बारे में पूछा जा रहा है, 3 वर्ष का ब्याज अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखें, डायग्राम रखें 3 वर्ष वाले को, आंसर दें। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है 5000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी राशि दे रखी है आपको दोस्तों 5000 रुपए और दर दे रखी है कितनी दोस्तों 20%, समय दे रखा है 3 वर्ष। तो आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 20% को 1/5 बोला जाता है। आप रखेंगे मूलधन यहाँ पर 5000, एरो 3 वर्ष के लिए 1/10 भाग देंगे कितना आएगा 1000। तो आप कहेंगे 1000 का 1/5 करेंगे 5 10 200 200 200 फिर 200 को करेंगे 1/5 तो आप कहेंगे 40 रुपए। कितना आएगा दोस्तों 40। आप सभी को जोड़ देंगे 100 100 1000 1000 3000 तो ये सीधा हुआ, प्लस 200 200 640 आप इसे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3640 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि इस कंसेप्ट को आप सीख लेंगे तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं इसे रेशियो विधि से बहुत आसानी से कर सकता हूं, अनुपात मानकर। आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए तो आपकी जो रेशियो विधि है वो आपकी पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए ये कंसेप्ट अगर आप करेंगे तो इससे प्रत्येक सवाल इसी से सॉल्व रहेगा। क्लियर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब सीखेंगे हम 2.5 वर्ष का यानी 2 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष से कम के सवालों का ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए समय कभी भी 2 वर्ष से ज्यादा हो, 2 वर्ष से ज्यादा लेकिन 3 वर्ष से कम होगा तो आप डायग्राम जो बनाएंगे वो 3 वर्ष का ही डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैंने कल बताया आपको कि अगर 1 वर्ष से ज्यादा और 2 वर्ष से कम है तो डायग्राम कितने वर्ष का बना रहे थे 2 वर्ष का बना रहे थे। लेकिन यहाँ 2 वर्ष से ज्यादा 3 वर्ष से कम है तो डायग्राम कै वर्ष का बनाएंगे दोस्तों 3 वर्ष का बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। 20,000 रुपए की राशि 20% की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का दोस्तों 2.5 वर्ष का। तो आपको मूलधन दे रखा है कितना दोस्तों 20,000 रुपए। आपकी जो दर दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है 20% और समय है आपका 2.5 वर्ष। तो आपको ब्याज की गणना करनी है। चलिए दोस्तों मैं क्या कह रहा था, इसी कंसेप्ट को सिखाने के लिए आपसे वो कर रहा था। वहां सीधा सीधा रेशियो विधि से निकाल सकते थे 3 वर्ष 2 वर्ष, लेकिन जैसे ही 2.5 वर्ष का ब्याज आता है तो आप उस विधि से नहीं निकाल पाएंगे। हमारी इस कंसेप्ट को आप अपनाएंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। 20% को 1/, कितना बोला जाता है 5 बोला जाएगा। मूलधन रखा जाएगा यहाँ पर और कै वर्ष का निकालना पड़ेगा 3 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1/5 देंगे 20,000 में 20 में 5 का भाग कितना हुआ 4,000। यहाँ भी कितना होगा 4,000, यहाँ भी कितना होगा 4,000। फिर 1/5 करेंगे 4,000 का तो आप कहेंगे 8 40 यानी 800 रुपए 800 रुपए और 800 रुपए। क्लियर है। फिर आप 1/5 करेंगे इसका तो 5 एकम 5 कितना बचा 3 बचा 16 यानी 160 रुपए। तो आप गणना जो करेंगे CI निकालेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको दे रखा है 2 वर्ष और 2.5 यानी 2 सही 1/2 यानी 2 वर्ष आपके कंप्लीट हैं। तीसरे वर्ष का सिर्फ आधा ही ब्याज लिया है आधे वर्ष का। इसलिए 2 वर्ष का ब्याज जो है दोस्तों कौन सा है ये 2 वर्ष का ब्याज है। इसे कंप्लीट जोड़ेंगे
4,000 4,000 8,000 और 800, तो आप कहेंगे 8,800 रुपए 2 वर्ष का ब्याज कंप्लीट है। तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो ये है दोस्तों, कौन सा है, ये आपका तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो इसे जोड़ेंगे पहले 4,000 800 800 और 108, तो 8 दूनी 16 1 17 1760 और 4,000, तो आप कहेंगे 5,760 रुपए। क्लियर है दोस्तों। अगर जोड़ने की कोशिश की जाए एक बार, 4,000 और 8,000 8,000 1600 हो गए तो 5600 होता, लेकिन एक 5760 हो गए, लेकिन का 1/2 वर्ष, क्योंकि उसका आधा ही ब्याज की गणना की गई है, इसलिए 8,800 प्लस 2 से इसे काटेंगे, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 और 0 2880 रुपए जोड़ते जाएं, तो आप कहेंगे 80 8 और 8 16 6 8 और 2 10 11, यानी आपकी जो सीआई निकल के आएगी दोस्तों वो निकल के आएगी 11,680 रुपए निकल के आएगी। क्लियर है। चलिए एक बार फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपसे अगर आपसे 2.5 वर्ष का ब्याज पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, मूलधन 20,000 रुपए है, दर तुम्हारी 20% है, 20% को 1/5 बोला जाता है, तो मूलधन आप यहां रखें, और जब भी तुम्हें 2 वर्ष से ज्यादा 3 वर्ष से कम दे रखा है तो डायग्राम 3 वर्ष का ही बनाएं। 3 वर्ष का डायग्राम बनाया आपने, पूरा ब्याज की गणना की, तो आप कैसे रखेंगे यहां से ब्याज, 2 वर्ष तो इसने कंप्लीट कर रखे हैं, लेकिन तीसरे वर्ष का आता, तो 2 वर्ष कंप्लीट कीजिए, 4,000 4,800, तो ये हुआ 8,800, और तीसरे वर्ष का सिर्फ 4,800 800 160, इसमें से सिर्फ आधा ही भाग लिया गया, क्योंकि 1/2 भाग बोला गया है। क्लियर है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, तो आपकी समझ में और अच्छी तरह आएगा। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, और क्वेश्चन है 5,000 रुपए की दर राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह की ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष 9 माह, 2 वर्ष 9 महीने की ब्याज गणना करा रहा है। मूलधन कितना है दोस्तों, 5,000, दर कितना है दोस्तों 20%, समय है 2 वर्ष 9 माह, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछी गई है, तो आप आइए दोस्तों क्या करेंगे, 20% को 1/5% बोला जाता है। क्लियर है। तो आपको 20% को 1/5 बोला जाता है, तो हम आगे चलेंगे कि हमें पता है कि 2 वर्ष से अधिक या 3 वर्ष से कम है, डायग्राम 3 वर्ष का, तो 5,000 को 3 एरो 1/5, तो आप करेंगे 1,000, यहां भी करेंगे 1,000, यहां भी करेंगे 1,000, 1,000 का 1/5 करेंगे, 5 दूनी 10 200 रुपए, यहाँ भी कितना 200 रुपए, यहाँ भी कितना 200, फिर 200 का 1/5 करेंगे दोस्तों, तो 5 और 20 यानी 40 रुपए। क्लियर है। तो इसने बोला है 2 वर्ष 9 माह, तो 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज निकालिए। सबसे पहले 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का कंप्लीट ब्याज है, तो 1,000 1,000 2,000 और 200 यानी 2200 रुपए, प्लस कीजिए तीसरे वर्ष को लीजिए, उसे जोड़िए ऐसे। तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000 200 200 400 और 40 यानी 1,440 इंटू, यहां आप देखेंगे 9 महीने हैं, पूरी साल में कितने ईयर होते हैं, कितने मंथ होते हैं 12, इसलिए 12 का भाग देंगे, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छिंगे 24 0, तो आप कहेंगे 2200 रुपए, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 6 तिया 18 3 तिया 9 10, 1,080 रुपए ये आ गया। तो आप जोड़ेंगे इसे, तो आप कहेंगे 0 0 यानी 80, पीछे से आएगा 200 और 3 यानी 3,280 रुपए आपके आंसर आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों। यहां कभी भी अगर आपसे 1.5 वर्ष यानी 2 वर्ष से ज्यादा 3 वर्ष से कम पूछा गया है तो डायग्राम 3 वर्ष का लगाएं और आंसर आप देंगे तीसरे वर्ष को जोड़ लें, जितना भी पूछा है इतना ही बट्टे कर लें। 9/12 इसलिए क्या है कि 9 महीने था, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 9/12 ईयर कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसी टाइप पर आपको दिया गया है और आप देखें सॉल्व करें उसे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 8,000 रुपए की धनराशि 25% वार्षिक दर से ब्याज पर दी गई,
तो दो सही 1/5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 8,000 रुपए, दर दे रखी है दोस्तों 25%, समय जो दे रखा है वो 2 सही 1/5 वर्ष दिया है। ध्यान रखें, समय का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, समय पर ही खेल है। आज की जो वीडियो है सिर्फ आपको इतना ही कंसेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको 2 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष से कम वाले ब्याज की गणना कैसे करते हैं। 3 वर्ष का ब्याज बहुत ही सिंपल है, आप कर लेंगे, कोई न कोई विधि लगा देंगे, कोई न कोई ट्रिक लगा देंगे। लेकिन जैसे ही आपसे 2.5 वर्ष का या 2 सही 1/5 वर्ष का पूछा जाएगा तो आप इस कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। तो एक बार फिर समझिए, आपसे कहा गया है 25% को बोलते हैं 1/4, तो आपको 2.5 वर्ष यानी 2 वर्ष से ज्यादा है तो 3 वर्ष का ब्याज वो लगेगी। फॉर्मूला आपका तो 8,000 यहाँ लिखेंगे, 3 वर्ष के लिए एरो खींचेंगे, 1/4 करेंगे दोस्तों, 4 से 4 दूनी 8 यानी 2,000 रुपए, यहाँ भी कितना 2,000, यहाँ भी कितना 2,000 दोस्तों। फिर 1/4 करेंगे तो 4 से कितनी बार 500, यहाँ भी 500, यहाँ भी 500। फिर 1/4 करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20, 125। तो आप गणना करेंगे सीआई की तो 2 वर्ष तो कंप्लीट है आपका, तो 2 वर्ष तो ये कहलाएगा 2,000, 2,000, 4,500, 4,500 रुपए प्लस इसे सॉल्व करेंगे, इसे ऐड करिए 2,000, 500, 500, 3,000 और 125, तो 3,125 रुपए इंटू आपसे पूछा गया उस वर्ष का 1/4, 1/5 भाग जाएगा तो 1/5, तो 5 से इसे काटेंगे, 5 30, आप देखेंगे 1 बचा, 5 दूनी 10, 50 25, 625 बार घटा गया, तो आप कहेंगे आपसे 4500 रुपए प्लस 625, तो आप जोड़ेंगे सीआई करेंगे 25, 11 और आप करेंगे 5, क्लियर है, 6 और 5 यानी 5,125 रुपए की ब्याज निकल के आई। क्लियर है। चलिए दोस्तों, ये समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद है कि आपको 2.5 वर्ष और 3 वर्ष के जो ब्याज की गणना करते हैं किस प्रकार करते हैं वो आपकी समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि सर 3 वर्ष तक तो आपने बता दिया लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा ब्याज अगर आ गई तो हम कैसे गणना करेंगे। पहली बात तो चक्रवृद्धि जो ब्याज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली 3 वर्ष से ऊपर कभी नहीं पूछे जाते, उससे पीछे ही पूछे जाते हैं। लेकिन जब कभी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा फॉर्मूला बनाएंगे, आपके पास मिश्र धन बराबर, सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखें, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस के दर बटे 100 इंटू समय। आप दोस्तों इसका ही प्रयोग करेंगे अगर 3 वर्ष से ज्यादा आपसे ब्याज पूछा है तो। ध्यान रखें इस चीज का, कभी भी अगर 3 वर्ष से ज्यादा अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आप इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा 3 वर्ष से पीछे जितना भी पूछा जाए तो आपका जो कंसेप्ट बताया है उसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों। हमारी इस वीडियो को शेयर तथा सब्सक्राइब करें।